अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी। उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों मोमिन मलिक सर और हैदर भाई की लाइव कल आप तमाम दोस्तों ने देखी होगी, और उस लाइव में क्या गुफ्तगू हुई और क्या क्या बातें हुई। दोस्तों हैदर भाई अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है, अपने बच्चों से बात करने के लिए तड़प रहा है, और मोमिन मलिक सर हैदर भाई के वकील हैं, आप तमाम दोस्तों को पता भी है। और दोस्तों क्या गुफ्तगू हुई, दोस्तों आप ये गुफ्तगू सुने। बहस पर, गवाही पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर अदालत फैसला देती है। अदालत किसी एक पार्टी की बात को सुन के कोई फैसला नहीं करती, मेरी भी सुनेगी और दूसरी पार्टी की भी सुनेगी। तो अदालत ने उनको लास्ट मौका दिया कि आप अपना जवाब दो। उन्होंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि सर हमें इसको डाटा इकट्ठा करने में समय लग रहा है, कृपया हमें एक मौका और दे दिया जाए। अब अदालत ने उनको बिल्कुल लास्ट चांस दिया है। जैसे ही वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, इस पे दोबारा बहस होगी और जो अदालत का फैसला आएगा वो फैसला जो है, जो ये चैनल्स हैं उनको बंद करना है या नहीं करना, इस बात का फैसला उस वक्त होगा जब YouTube अपना जवाब दाखिल कर लेगा, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। जब तक दूसरी पार्टी की बात नहीं सुनेगी जज, जब तक जो है कोई फैसला नहीं होता। हाँ, वो गाली नहीं दे सकती, गलौच नहीं दे सकती, उस पर रोक लगा दी है। तो अब 4 तारीख लगी हुई है, 4 दिसंबर, तो मेरे ख्याल से 24 दिन है। 4 दिसंबर को वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, और जैसे ही वो जवाब दाखिल करेंगे उसके अंदर बहस होगी, YouTube के वकीलों की बहस होगी, हमारी बहस होगी, और फिर कोर्ट उस पर फैसला करेगा कि ये YouTube जो ये महिला, एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ये यूज़ कर रही है, इसको यूज़ करने दिया जाए या ना दिया जाए। क्योंकि YouTube के अंदर ID कार्ड जमा होता है, आधार कार्ड जमा होता है, पैन कार्ड जमा होता है, बैंक की स्टेटमेंट, बैंक का एक बैंक की जो पासबुक होती है जो अकाउंट की, वो तीनों प्रूफ जमा होता है। उसके बाद जो है YouTube जो है वो उन चीज़ों को मानता है। तो हमने यही बातें रखी, जब ये पाकिस्तानी महिला है, इसका ना यहाँ आधार कार्ड है, ना इसका पैन कार्ड है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है, तो फिर ये चैनल को कैसे यूज़ कर रही है और YouTube इसको इतनी मोटी कमाई क्यों दे रहा है। तो अदालत ने उस पर एक्शन लिया और उनको आखिरी मौका उनको दिया है। जैसे ही वो जवाब देंगे उसके ऊपर बहस होगी और उसका फैसला हो जाएगा। ये आपका जवाब है। अब आप अगला क्वेश्चन करो। अगला आपने कहा था सर, जैसे एपी सिंह के ऊपर जो है हमने जुर्माने रखे, क्या वो जुर्माने हुए या नहीं हुए? सज्जन के ऊपर आपने कहा था ना कि 1 करोड़ है, पता नहीं 2 करोड़ है, माना नहीं कि आपके कहने पे आपने उनके ऊपर केस लगाया हुआ था, उनका क्या बना? जैसे उनको बोलते हैं डिफेमेशन केस, यानी कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और मुआसरा, आपका उर्दू में मुआसरा कहते हैं, मुआसरे के अंदर कोई इज्जतदार आदमी है, कोई रेपुटेड आदमी है जो कि समाज के अंदर उसकी इज्जत है, लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसकी इज्जत है, उसको फॉलो करते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं, और उसने वो इज्जत अपने जीवन में बहुत मेहनत करके और बहुत ही ईमानदारी से काम करके वो समाज में उसको पूरा जीवन लग जाता है अपनी इज्जत समाज में बनाने के लिए, माशरे के अंदर अपनी इज्जत को, वकार को अपने बनाने के लिए। अब कोई आदमी आकर के उसकी इज्जत को उतार दे समाज के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ, मुझे एपी सिंह ने कहा कि ये आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, ये आतंकवादियों से मिला हुआ है और ये भारत के खिलाफ है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मीडिया पे आकर के मेरे खिलाफ बोला। और मेरी जो 25-30 साल की कमाई, मेरी मेहनत थी, मेरी ईमानदारी थी, मैंने जो लड़ाई लड़के लोगों के लिए लड़ाई लड़के जो इज्जत कमाई थी अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में, उस इज्जत का तार तार कर दिया जिससे मेरी बेइज्जती हुई। तो इसको बोलते हैं डिफेमेशन केस, यानी कि जब किसी इंसान की समाज में कोई इज्जत उतार दे, उसको बेइज्जत कर दे, उसको जलील कर दे सरेआम,
तो भारतीय कानून इस बात को कहता है कि जिस इंसान के साथ ऐसा किया गया है, वो इंसान जिसने ऐसा किया है उसको कानूनी नोटिस देगा 30 दिन का, कि आपने मेरी इज्जत को धूलित किया है, मेरी इज्जत को फलीत किया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, लिहाजा आप जुर्माने के तौर पर इतनी रकम दे और दुनिया के सामने माफी मांगे। ये कानूनी तरीका है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको गांव में जानते हैं, जो उनका गांव है, पिंड गांव बोलते हैं आपके यहाँ, गांव, अगर कोई गांव लेवल का आदमी है तो उसकी गांव में किसी ने बेइज्जती कर दी, तो गांव लेवल का आदमी जो होगा वो 10 लाख या 5 लाख का नोटिस देगा, क्योंकि उसको गांव के लोग जानते हैं। कोई बड़ा कस्बे लेवल का कोई मशहूर आदमी होगा तो वो 20 से 25 लाख रखेगा, जी मुझे कस्बे में तमाम कस्बे के लोग जानते हैं और मेरी बेइज्जती की गई है। कोई बड़े शहर का कोई ऐसा आदमी होगा जिसको पूरा शहर जानता है और वो देखेगा कि मुझे पूरा शहर जानता है, तो वो करोड़ों में कीमत देगा कि भाई मेरी पूरे शहर में इसकी वजह से बेइज्जती हुई है। ऐसे ही जिसको पूरी दुनिया जानती है या पूरा देश जानता है, तो वो भी करोड़ों में नोटिस देगा। अब मोमिन मलिक को ना सिर्फ पूरा भारत जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पहले से इस केसों में, गीता केस में, सरबजीत केस में, और इंडियन कैदी जो छुड़वाए, कुछ पाकिस्तानी कैदी यहाँ से छुड़वाए, तो मेरी एक रेपुटेशन है पूरी दुनिया के अंदर। तो मुझे आतंकवादी बना था, उन्होंने जुर्माना पे किया था या माफी मांगा था, ऐसा कुछ हुआ या नहीं? हाँ, वो सुन लो। तो उसने पूरी दुनिया के सामने मेरे पे कीचड़ जो उछाला, तो फिर मैंने उसको नोटिस दिया। एक बार उसने कीचड़ उछाला तब मैंने उसको 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। सीमा ने भी कीचड़ उछाला, उसको हमने 3 करोड़ का नोटिस दिया। नेत्रपाल और उसको भी हमने 3-3 करोड़ के नोटिस दिए, और हमने उनको 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन के टाइम के अंदर आप माफी मांगिए और ये कहे कि हमसे गलती हुई है, हमने आपकी बेइज्जती की है। लेकिन उन्होंने ना माफी मांगी और ना जुर्माने की रकम अदा की। वो एक कानूनी तरीका है। तो हमने उस नोटिस को लेकर के माननीय अदालत में उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। अब माननीय अदालत ने वो केस गवाही पे लगा दिया है, उसमें गवाही चल रही है, और जब इस केस का फैसला आएगा तो इन लोगों को 2-2 साल की सख्त सजा होगी, और जो जुर्माना हमने मांगा था वो जुर्माना जो है वो फैसला जब आएगा वो जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो फिर इसके घर की, मकान की, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कोर्ट उनकी नीलामी करेगा, और जो नीलामी से पैसा आएगा वो जिस आदमी का नुकसान हुआ है, जिसकी बेइज्जती की है, वो पैसा कोर्ट उसको दिलाएगी। ये कानूनी तरीका है। मैंने डॉक्टर AP सिंह के खिलाफ, मोमिन मलिक बनाम डॉक्टर AP सिंह, वो केस डाला है, पानीपत में चल रहा है। मैंने एक केस सीमा है, मोमिन मलिक बनाम AP सिंह, सीमा हैदर, सचिन मीना, नेत्रपाल वगैरह के खिलाफ डाला है। जो नोटिस दिए थे वो भी अदालत में पानीपत पेंडिंग है, और वो गवाही पर सीमा सचिन मीना नहीं है, सीमा अभी भी जो है ना, आप तो मत कहो सीमा हैदर है, ये AP सिंह कहता है कि सीमा मीना है। सीमा मीना नहीं है, सीमा हैदर है आज भी। नहीं, मैं सीमा को मीना नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आपको सुनने में दिक्कत होगी, मैं कह रहा हूँ सीमा और सचिन मीना इकट्ठा नाम ले रहा हूँ मैं। सीमा और डॉक्टर AP सिंह, सीमा और सचिन मीना मैंने कहा है। सचिन मीना को मैं सचिन मीना ही कहता हूँ, और सीमा को मैं मीना नहीं कहता। सीमा को मैं सीमा हैदर कहता हूँ हमेशा। और जितने भी मैंने केस लगाए हैं उन सब केस के अंदर सीमा हैदर ही लिखता हूँ, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखता हूँ। वाइफ ऑफ मैं लिखता नहीं, क्योंकि वो आपकी बीवी है, कोई तलाक उसके अंदर नहीं हुआ। हमारी यही लड़ाई है कि उसका कोई तलाक आपसे नहीं हुआ, और अगर वो कहती है कि तलाक हो गया तो हम कोर्ट में आके प्रूव करेगी किन गवाहों के सामने हुआ, किसके सामने तलाक दिया, कैसे दिया, कब था, कहाँ था। वो दुनिया के सामने ये एक दिन जब आप भारत में आ जाओगे, अपनी गवाही दोगे, वो अपनी गवाही दोगी, तो ये पूरी दुनिया में अब भी बेनकाब हो चुकी है, और आने वाले टाइम में ये बेनकाब होगी। अब आप अगला सवाल करो। जी, मैंने कहा कि देखो 6 महीना या 7 या 8 अभी हमारे केस से हो रहे हैं,
ना इस टाइम तक मेरी बच्चों के मतलब फरहान खान है या फरवा बतूल है, फरिया बतूल है या फरा बतूल है, ऐसा आपने कोई केस उधर दर्ज किया कि नहीं? या जब तक नहीं आ रहा है, वो तो केस लड़ रहा है, मैं उनका एडवोकेट इंडिया में मौजूद हूँ। जितना देखो वो माँ का हक है, अदालतों के हिसाब से वहाँ बाप का भी हक है, ठीक है ना? अदालत किसी का जो है इनकार नहीं करेगा, जितना माँ को दर्जा दिया जाता है उतना बाप को भी। तो मेरे साथ आज तक बच्चों की बात कितना दफा हुआ इस 7 महीने के अंदर? मेरे ख्याल में 1 दफा भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपको भी यूट्यूब से भी और चैनलों के मुतालिक भी आज तक बात क्यों नहीं करवाया गया, या इस बात को अमल दरामद इंडिया की हुकूमत या इंडिया की जज या इंडिया की अदालतों में ये अहमियत क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे से मेरे बच्चों की चलो केस तो एक लड़ रहे हैं, हो रहा है, उसके तो हम बाद में बात करते हैं, जब तक बच्चों की बात मेरे से क्यों नहीं करवाया जा रहा? जैसे कि हमने आपको शुरू में सारी दुनिया को बताया था कि इन बच्चों का मेडिकल भी होगा, तो एक बार बच्चों का मेडिकल हो चुका है, बच्चों का सभी का मेडिकल हुआ है, सीमा हैदर का भी मेडिकल हुआ है, वो मेडिकल वाली बात हो चुकी है। वो रिपोर्ट भी जो है चालान के साथ, जब चालान पेश होगा तो उसके साथ लग के आएगी। रही बात आपके बच्चों को कराने की, तो हमने एक अदालत में केस 24 तारीख 2 महीना 2024 को हमने इस बात पर केस डाल रखा है कि गुलाम हैदर की शिनाख्त कराई जाए बच्चों की, क्योंकि हमें इस बात का भी, हमने उसके अंदर लिखा कि हमें इस बात का खतरा है कि जो मेरे बच्चे यहाँ से पाकिस्तान से गुलाम हैदर के जो बच्चे, मेरे का मतलब मेरे क्लाइंट के बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे जो पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत में लाए गए हैं, उन बच्चों में जब से वो लाए गए हैं मैंने आज तक उनसे ना मेरी बात कराई गई है और ना मुझे उनको दिखाया गया है। जबकि धारा 50 एक ऐसी धारा है जिसके अंदर आपको, अगर पुलिस किसी भी महिला को अरेस्ट करती है, किसी लेडी को अरेस्ट करती है, किसी बच्चे को अरेस्ट करती है, तो उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत से जो है वो उनके बाप को दी जाती है। लेकिन जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया और उससे ये बच्चे रिकवरी किए गए, तो उसकी कोई सूचना जो है वो गुलाम हैदर को टेलीफोन द्वारा या चिट्ठी द्वारा या किसी प्रकार से गुलाम हैदर को वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और इनके के भाई ये अरेस्ट हो चुका है, और ना ही बच्चों की पहचान कराई गई कि ये मेरे चारों बच्चे वही बच्चे हैं या इसमें कोई और बच्चा भी शामिल है, या कोई, मुझे जो मेरे मन का डाउट था, जो मेरे मन का शक सुबह था, वो दूर नहीं कराया गया। ना तो वीडियो कॉलिंग से बात कराई गई, ना किसी भी प्रकार से मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं कराई गई। तो लिहाजा मेरे बच्चों से मेरी बात कराई जाए और मुझे उनकी शिनाख्त परेड कराई जाए और मुझे पहचाना जाए। ये धारा 50 में प्रोविजन है और मेरे ख्याल से 54 में प्रोविजन है। तो ये हमने 24 तारीख, या तो 24 तारीख है या 28 तारीख है, 2 महीना